हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एसके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि फलन f इक्वल टू mod में x माइनस 1 x एलिमेंट r x 1 को अवकलनीय नहीं है। देखिए गिवन दैट f इक्वल टू mod में x माइनस 1 या x बराबर 1 पका रहा है। 1 रखिए 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। अब निकालते हैं यक्स प्लस एच का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एफ एक्स का मान दिया एक्स माइनस 1, ठीक ना। यक्स बाबू देख लीजिए, तो यक्स का मान यक्स का आ रहा है ना, इसके स्थान पर क्या आ गया एक्स प्लस एच आ गया, तो रखते हैं माइनस के निकाल देते हैं। यक्स वैल्यू यक्स माइनस एच 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस एच माइनस 1 इक्वल टू 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच इक्वल टू माइनस एच निकाल दीजिए, ठीक है। आइए फ्रॉम फॉर्मूला एलएचएस के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस यक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच, ठीक है बाबू। एफ एक्स माइनस एच इसका वैल्यू कितना है माइनस एच बटा में एच, एच इसके 1 बराबर माइनस 1 आ गया। और देते हैं आर एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू बटा में एच बराबर इसका वैल्यू निकाले हैं एच बटा में एच कट जाएगा, कितना आया 1 ना बाबू, ठीक। तो 1 आया तो हम देख रहे हैं कि एलएचएस का वैल्यू आया -1 और आरएचएस का वैल्यू आ गया है 1। दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर रहेगा तो अवकलनीय होता है, अगर दोनों बराबर नहीं रहेगा तो अवकलनीय नहीं है, ठीक ना। अतः x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है बाबू। आइए बाबू देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिगर अगला है 5.3 के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है बाबू। दिया है पहला में डी बटा में डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अवकलज क्या होता है, तो बाबू 1 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा cos इनवर्स एक्स है, इसका अवकलज -1 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है tan इनवर्स एक्स का अवकलज 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स एक्स का -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और तीसरा है आपका पांचवा है सेक इनवर्स एक्स, तो बाबू सेक इनवर्स एक्स का अवकलज 1 बटा में x करनी में 1 करनी में x स्क्वायर होता है। और छठवां है कोसेक इनवर्स एक्स, इसका होता है -1 बटा में x इंटू x स्क्वायर -1, ठीक है बाबू। आइए आपको ये को सिद्ध करके हम दिखाते हैं। आइए चलते हैं बाबू, साइन इसका सिद्ध करके दिखाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलज कैसे 1 बटा करनी में 1 माइनस x स्क्वायर होता है। देखिए बाबू चलते हैं, मानते हैं लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है बाबू। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स को हम इधर लाएंगे, ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू कितना बाबू x। आपको पढ़ाए थे इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स अगर इधर आएगा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा साइन y। अब देखिए लिखते हैं इसको डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक बाबू। हमको x के सापेक्ष करना है अवकलज, ठीक ना। ये हो जाएगा d साइन y, ठीक है। थीटा y दे दिया है, हमको करना है x के सापेक्ष, यहाँ पर y दिया है। इसका तात्पर्य क्या है, चलेंगे चैन रूल पर।
तो ये हो जाएगा y के सापेक्ष कर देंगे और फिर dy बटा में dx इक्वल टू dx बटा में dx। ठीक है बाबू। तो साइन y का प्लस क्या होता है, cos y होता है इनटू dy बटा में dx इक्वल टू x। बाबू x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, 1 हो जाएगा। ठीक, dy बटा में dx इक्वल टू 1 बटा x हो गया cos y। ठीक है बाबू। तो और देखिए 1, ठीक है भाई। आइए देखिए ये हो गया आपका 1 बटा में cos y। ठीक, 1 हो गया दिया cos y। बाबू तो cos y को हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है ना। cos y का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो 1 माइनस बाबू साइन y, देखिए यहाँ पर साइन y का मान कितना दिया है, x, आपका हो जाएगा x, स्क्वायर दिया है स्क्वायर। इसका मतलब देख लीजिए dy बटा में dx, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा में इतना आ गया। इसका मतलब साइन वर्सेस x का अवकलज इतना ही होता है। आइए इसको निकलते हैं tan इनवर्स में। देखिए दूसरा इसी के आधार पर दिया है बाबू। ठीक है, दूसरा इसी के आधार पर उसको हल कर लीजिएगा। तीसरा देख लीजिए d tan इनवर्स x बटा में dx इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखिए हम देखेंगे tan इनवर्स x का अवकलज कैसे होता है, 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना बाबू। देखिए लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए थे। जब tan इनवर्स इधर आएगा क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू x। देखिए बाबू डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना बाबू। ये हो जाएगा आपका d tan y। देखिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकल करना है। लेकिन यहाँ थीटा क्या दिया बाबू, y दिया है। इसे चैन रूल पर चलेंगे हम लोग। ये हो जाएगा dy इंटू dy बटा में dx बराबर dx बटा में dx। ठीक है बाबू। और देखिए tan y जो है आपको हम बता चुके हैं कि tan का क्या होता है अवकलज, sec स्क्वायर x होता है। ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर y इंटू dy बटा में dx दिया है, dy बटा में dx बराबर, और x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू 1 बटा में sec स्क्वायर y। अब आप देखिए 1 बटा में sec स्क्वायर y का फॉर्मूला आप जानते हैं ना बाबू, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है। ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस दिया tan स्क्वायर y। हम देख रहे हैं tan y का मान कितना दिया है, x दिया है, x हो गया, क्या दिया बाबू, स्क्वायर लगा दीजिए। इस तरह आप लोगों का tan इनवर्स x का अवकलज 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर होता है। आइए बाबू चलते हैं और 5 देखेंगे, दिया d sec इनवर्स x बटा में dx इक्वल टू 1 बटा में x इंटू x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको हल करते हैं। लेट y इक्वल टू sec इनवर्स x। ठीक है ना बाबू। तो आपको हम बताए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए थे, जब sec इनवर्स रहेगा बराबर के बाद sec इनवर्स दिया है, इसको बराबर से लाएंगे पहले, ये आपका sec हो जाएगा, sec y इक्वल टू x। अब देखिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बाबू। तो अब देखते हैं d sec y बटा में dy। यहाँ dy का सापेक्ष करेंगे क्योंकि कौन है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है। हम देख रहे हैं थीटा क्या दिया है, y दिया है, इसलिए चैन रूल पर हम, ठीक है बाबू, y का सापेक्ष कर देंगे इनटू अगेन करेंगे y का dy बटा में dx, यानी x के सापेक्ष हो जाएगा इक्वल टू x दिया है, x का dx बटा में dx। ठीक है बाबू। और दिया है sec y,
तो सेक का क्या होता है अवकलज? सेक का होता है, आपको हम पढ़ाए हैं बाबू, सेक वाई इंटू टेन वाई, ठीक है ना, इंटू डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ का हमारा यक्स और यक्स का अवकलज यक्स के साथ कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बटा में सेक वाई इंटू टेन वाई, ठीक है। अब और देखते हैं 1 बटा में सेक वाई को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं इंटू, ठीक है ना, हमको सेक वाई का मान दिया है, टेन का तो मान नहीं दिया है, तो अब पुनः क्या करेंगे बाबू, हम टेन को सेक के पद में बदलेंगे। तो टेन का सूत्र होता है सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 बटा में सेक वाई, हम ध्यान देंगे बाबू सेक वाई का मान कितना दिया है? यक्स दिया है, इसको यक्स लिख देंगे इंटू, करने में कह रहा है कि सेक स्क्वायर वाई, तो सेक वाई बाबू सेक वाई का मान कितना दिया है? यक्स, यक्स लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हो जाएगा, अब -1 को जो करते हैं उतार देंगे। देखिए आपको यह सूत्र लिखवाया गया है, लेकिन बस इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा यक्स इंटू यक्स स्क्वायर -1, हमारा देख लीजिए है। आइए बात चलते हैं, देखिए अब चलते हैं आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटा में dx ज्ञात करना है, इसका मतलब कि अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है ना बाबू। आइए हम पहला लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x, ठीक है बाबू। करते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब x का सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है ना बाबू। देखते हैं 2 आपका अचर राशि है, इसको बाहर कर देते हैं, dx बटा में dx प्लस 3 भी आपका अचर राशि है, 3 को बाहर कर दिए, dy बटा में dx इक्वल टू, यहां दिया sin x, तो d sin x बटा में dx, ठीक है ना बाबू। और देखते हैं 2 हो गया बाबू, x का अवकलज x के साथ कितना होता है? 1 होता है, प्लस 3 आपका dy बटा में dx जो का भी रहेगा, dy बटा में dx इक्वल टू sin x का अवकलज क्या होता है? cos x होता है, cos x, ठीक है बाबू। 2 का गुणा होगा 1 में 2 हो जाएगा, 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x, ठीक, और 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x रहेगा, प्लस 2 बाबू, प्लस 2 को बराबर के बाद ले जाएंगे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू cos x -2, और 3 बाबू क्या इंटू में दिया है, तो बराबर से पद और कोई भी अंक अगर इंटू में रहता है तो बराबर पद कहा जाता है? भाग में जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बाबू, ठीक ना। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y, ध्यान देंगे बाबू, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि हमको dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है ना, dy अपॉन क्या निकालना है? dx निकालना है। इसका तात्पर्य होता है कि जो नीचे x दिया है इसका तात्पर्य कि x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, इसलिए आप यहाँ बाबू लिख रहे हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना बाबू। देखते हैं दिया है a आपका, देखिए x के साथ मुझे अवकलन करना है, यहाँ a दिया है, तो a क्या हो जाएगा? अचर राशि होगा, ठीक है ना, तो a को बाहर कर देंगे, dx बटा में dx प्लस हो जाएगा, यहाँ भी b आपका अचर राशि बाबू है, b को बाहर कर दीजिए, dy स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हमको x के सापेक्ष करना है, यहाँ पर y आ गया आपका, तो इसका मतलब अगेन करेंगे y के सापेक्ष इंटू, फिर y का हम करेंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष इक्वल टू, यहाँ देखिए d cos y बटा में dy हो जाएगा इंटू dy बटा में, देखिए a इंटू
यक्स का अवकलज क्या होगा x का बाबू 1 हो जाएगा प्लस डी इंटू या वाई स्क्वायर। आपको सूत्र पढ़ा है x के पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। बाबू इसी सूत्र पर इसको रख देंगे हम। दिया y का स्क्वायर हो जाएगा तो पावर कितना दिया 2 दिया, n मतलब पावर होता है तो पावर कितना दिया 2 तो 2y 2 माइनस 1 यानी कितना पावर हो जाएगा 2 का पावर 2y का पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या केवल 2y हो जाएगा। तो बाबू y स्क्वायर का प्लस कितना हो जाएगा 2y इंटू इसको जो कहते हैं हम लिख देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू अब दिया है cos y। तो बाबू cos का प्लस क्या होता है माइनस साइन होता है y लिख देंगे और dy बटा में dx जो कहते हैं। ठीक है बाबू अब देखिए a का मल्टीपल होगा 1 में ये हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम 2by इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन y इंटू dy अपॉन dx। ठीक है बाबू और हम क्या करेंगे dy अपॉन dx को एक तरफ कर देंगे। ठीक ना या हो जाएगा 2by इंटू dy अपॉन dx। ठीक देखिए बराबर के बाद यह माइनस साइन y इंटू dy बटा में dx इसको लाएंगे बराबर से पहले। तो हम जानते हैं बराबर से पहले और कोई भी अंक आएगा तो अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ तो देखिए दिया माइनस y तो इसको लाइए हो जाएगा प्लस साइन y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू ये दिया है a को बराबर के बाद दे जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस a क्योंकि बाबू कोई भी अंक रहेगा उसके सामने कुछ चिन्ह नहीं दिया है वहां प्लस छिपा रहता है। ठीक है ना इससे क्या हो गया आपका माइनस a। अब देखिए हम देखते हैं कि यहाँ भी dy अपॉन dx दिया है इसमें भी आपका dy अपॉन dx दिया है तो दोनों में क्या है dy अपॉन dx क्या है कॉमन है बाबू तो कॉमन निकाल लीजिए dy अपॉन dx। इसमें अब क्या बचेगा 2by प्लस इसमें क्या बचेगा साइन y इक्वल टू माइनस a। और देखिए इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस a अपॉन। ठीक है भाई यहाँ इंटू का चिन्ह दिया है तो बराबर से पहले यदि कोई भी अंक इंटू में रहेगा तो बराबर के बाद क्या जाएगा भाग में जाएगा ये हो जाएगा 2by प्लस साइन y ये पेंसिल। आइए बाबू चलते हैं क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ऑफ 4 चलेंगे। ठीक है बाबू 4 दिया है आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। जैसे आपको दिया है क्वेश्चन में ही कि dy अपॉन dx ज्ञात करना है इसका मतलब x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलज करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक बाबू देखिए इसमें x y दिया है इन दो फलन दिया है ये पहला फलन आपके वाला दूसरा फलन है। ठीक ना तो इसको सूत्र पर हम बाबू ले जाएंगे। फिलहाल देखते इसको इसका लिखते हैं d प्लस हो जाएगा dy स्क्वायर अपॉन dy इंटू पुनः y क्या करेंगे dy बटा में dx इक्वल टू d 10x बटा में dx प्लस dy अपॉन dx। ठीक है बाबू तो देखिए आपका u इंटू v का सूत्र पर है। ठीक ना आपको सूत्र हम लिखवाए थे बाबू d u इंटू v। ठीक ना u इंटू v का मतलब होता है पहला फलन इंटू दूसरा फलन। इसका अवकलन आपको पढ़ाया गया था पहला फलन लिखते हैं दूसरा का अवकलज प्लस दूसरा लिखते हैं पहला का अवकलन। ठीक है बाबू इसी सूत्र पर हम इसको बनाएंगे। ठीक देखिए और देखिए u इंटू v पहला फलन इंटू दूसरा फलन कह रहा है कि पहला फलन को लिखना है तो बाबू हम x को लिख देंगे इंटू कह रहा दूसरा क्या करेंगे अवकलन ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक कह रहा है प्लस बाबू लिख देंगे हम। कह रहा है v का मतलब दूसरा फलन को लिखना है दूसरा फलन दिया y लिख दीजिए इंटू कह रहा कि पहला फलन का अवकलन बाबू पहला फलन क्या दिया x हो जाएगा dx बटा में
ठीक, कोई दिक्कत? प्लस दिया है, प्लस कर देंगे। बाबू दिया वाई स्क्वायर, जैसा कि अगले क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे कि वाई स्क्वायर का प्लस क्या होता है 2y, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2y इंटू ये आपका दिया है dy अपॉन dx बराबर बाबू tan x दिया है, tan x का प्लस क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx को जम करते हैं उतार देंगे dy अपॉन dx। ठीक है बाबू, और ध्यान दीजिए x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई जब कहते हैं x का और प्लस x का क्या होता है 1 होता है, ठीक, प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बाबू करें क्या, हम डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें आपको दिया है तो इसको उतार दीजिए डी वाई एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, प्लस यहाँ भी दिया है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना बाबू। और भी दिया है आपका बराबर के बाद दिया है ये प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स दिया है, इसको लाएंगे बराबर से पहले तो हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स जो कहते हैं लिख दिए। यहाँ देखिए y का बाबू गुणा होगा 1 में कितना होगा y, ठीक, हो जाएगा आपका प्लस y, और प्लस y को बराबर के बाद लेते हैं क्या हो जाएगा माइनस y, ठीक है ना। अब देखिए हम देखते हैं कि तीनों में आपका कॉमन क्या है dy अपॉन dx, तो कॉमन निकाल लीजिए dy अपॉन dx, यहाँ आपका x बच जाएगा, यहाँ आपका 2y बच जाएगा। यहाँ देखिए यह दिया है dy अपॉन dx दिया है, और बाद उसको आप कॉमन निकालेंगे कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं बचता है इसका मतलब क्या 1 बचता है, 1 हो जाएगा, ठीक, बराबर इसको हम जो कहते हैं उतार देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसलिए dy अपॉन dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन, ठीक है भाई, यहाँ इंटू दिया है, ठीक है ना, बराबर से पहले कोई अंक इंटू में रहेगा तो बराबर कहाँ जाएगा भाग में, इसको कर दीजिए x प्लस 2y माइनस 1। आइए बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है, 5 6 आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए 7 यही क्वेश्चन बाबू है, लिखते हैं डिफरेंशियल, इसको हल करते हैं तो इसमें हो जाएगा कुछ नहीं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बाबू, ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान देना है। देखिए हम देख रहे हैं कि इसमें साइन स्क्वायर y दिया है, पावर दिया है, ठीक है बाबू, हम चैन रूल पर चलेंगे तो हो जाएगा d साइन स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। यहाँ भी स्क्वायर बाबू दिया है तो हम करेंगे क्या, आगे हम पावर का करेंगे ऑपरेशन, ठीक है ना। तो हो जाएगा जब पावर का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना, तो जो रहेगा उसमें फलन उसके सापेक्ष करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा d साइन y इंटू, और बाबू यहाँ आपका साइन y है तो d साइन y इंटू, देखिए लिखा गया है कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें थीटा का मान क्या दिया y दिया है, इसका मतलब y के सापेक्ष करेंगे इसका इंटू, अब y के करेंगे dy अपॉन dx, ठीक है ना बाबू, प्लस, और देखिए दिया है cos xy, इसको लिखते हैं d cos xy, बताएं बाबू भाई cos का कर रहा है प्लस, ठीक है ना, तो जो थीटा दिया उसके सापेक्ष हम कर देंगे, ये हो जाएगा d xy, ठीक है भाई, इंटू, और पुनः करेंगे हम xy का तो d xy बटा में dx बराबर पाई दिया है, ये हो जाएगा d पाई बटा में dx, ठीक है ना बाबू। और ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर y, जैसे कि आपको हम बताए थे कि x का पावर n, इसका सूत्र होता है n x n माइनस 1, सेम इसी बाबू सूत्र को दिया है, यहाँ स्क्वायर दिया है, ये हो जाएगा 2 कर x, ठीक है भाई, यहाँ पे x का पावर n दिया था, ठीक है ना, तो पावर हो गया n, फिर बोल रहा है x, इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा वही हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है
साइन वाई दिया है, ये हो जाएगा साइन वाई इंटू, और कह रहा साइन वाई, तो साइन वाई का क्या होता है बाबू, कॉस वाई होता है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बाबू, और देखते हैं आगे प्लस दिया है कॉस एक्स वाई, कॉस का प्लस क्या होता है बाबू, माइनस साइन, दिया थीटा का मान क्या है एक्स वाई, यहाँ लिख देंगे एक्स वाई इंटू, और देखिए एक्स वाई, अगर क्वेश्चन आपको हम बताए थे एक्स वाई का, ठीक ना, इसका मतलब होता है यू इंटू एन, पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो पहला फलन लिख देंगे, दूसरा का अवकलज प्लस दूसरा लिख देंगे, पहला का अवकलज बराबर, यहाँ पाई बहुपाई भी एक तरह की अचर राशि है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट राशि है, इसका मतलब पाई, पाई क्या हो जाएगा जीरो। और देखिए यहाँ दिया टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे कि साइन टू एक्स, साइन टू एक्स खुद आपको पढ़ाए थे फर्स्ट ईयर में, इसका खुद होता था टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, यही आपका फर्स्ट ईयर का खुद दिया है आप लोगों का, कह रहा है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो गया साइन टू एक्स, तो हम देख रहे हैं इसी प्रकार दिया है टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, बाबू यहाँ पे एक्स था, यहाँ क्या दिया था एक्स, यहाँ वाई दिया है, हम वाई कर देंगे साइन टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना बाबू। और देखिए हम चलते हैं, यहाँ दिया है साइन एक्स वाई, प्लस का मल्टीपल होगा माइनस में, हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, ठीक, यहाँ आपका एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा रहेगा वाई इंटू एक्स का अवकलज एक्स का समेशन क्या होगा बाबू, वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। और देखिए साइन टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है बाबू, और साइन एक्स वाई का गुणा करेंगे, ठीक है ना बाबू, तो इसका गुणा होगा इसमें, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ देखिए y का गुणा होगा वन में, कितना होगा y, और देखिए माइनस साइन एक्स वाई का गुणा होगा y में, हो जाएगा माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू कितना बाबू जीरो हो जाएगा, ठीक, और डी वाई अपॉन डी एक्स को एक जगह कर देंगे, और जो बच जाएगा इसको बराबर के बाद ले जाएंगे। यहाँ देखिए दोनों में, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स दिया है, यहाँ भी दिया, दोनों में क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर जाएगा आपका साइन टू वाई माइनस यहाँ पर जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स वाई, यह देखिए, ठीक है भाई, इस अंक को बराबर के बाद ले जाएंगे, ठीक है ना, तो वाई साइन एक्स वाई, ठीक है बाबू, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई अपॉन, ठीक है बाबू, यहाँ इंटू दिया है, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। आइए बाबू, ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखिए 9 को हम ध्यान देंगे, इसको हल करेंगे हम। देखिए जब भी आप लोग इस तरह क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना, तो ब्रैकेट में पोस्ट में जो भी आपको यक्स दिया रहेगा, ठीक है ना, यक्स दिया रहेगा, यक्स को मानना पड़ता है, ठीक है ना, और यक्स का ऐसा वैल्यू मानेंगे, ऐसा मान रखेंगे, ठीक है ना, ताकि वह आपका साइन के पद में से दिया है, साइन इनवर्स दिया है, तो इसका फॉर्मूला साइन के पद में आ जाए। अगर यहाँ कॉस के पद में दिया रहेगा, यक्स का ऐसा हम मान रखेंगे ताकि उसका शुद्ध कॉस के पद में आ जाए। अगर यहाँ पर टेन दिया रहेगा तो यक्स का मान, ठीक है ना, ऐसा हम रखेंगे ताकि इसका जो फॉर्मूला है वो टेन के पद में आ जाए, ठीक है ना बाबू। लेकिन हम देखते हैं कि दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, और हमको ध्यान देना है कि दिया है 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, x का कौन सा ऐसा मान रखें ताकि इसका फॉर्मूला साइन के पद में आ जाए। तो आइए बाबू मानते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा,
आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाए थे, आप याद पड़ रहा होगा, ठीक ना। ठीक, यक्स इक्वल क्या होगा tan थीटा। तो अगर tan को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए बाबू, ठीक ना, यक्स इक्वल टू tan थीटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको हम पढ़ाए थे कि tan दिया है, और tan को हम इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। और अगर tan आपका वो इधर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, थीटा आपका बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चलते हैं, हेंस, ठीक ना, हेंस बताता होता है y दिया है, y इक्वल टू दिया है आपका साइन इनवर्स, ठीक है बाबू, ये दिया है 2 कोरा यक्स। बाबू यक्स का मान क्या माने हैं, tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा बटा में 1 प्लस कोरा यक्स का स्क्वायर। बाबू यक्स का मान क्या है, tan थीटा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। तो अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स दिया 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। आपको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, इसका होता बाबू साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन क्या होगा, कट जाएगा। आपको हम फर्स्ट ईयर मतलब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स साइन क्या होगा, कट जाएगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया है साइन इनवर्स, यहाँ साइन एक्स दिया है, ठीक है बाबू। तो आप जानते हैं बेसिक पर कि ये आपको माइनस दिया, ठीक है, इनवर्स दिया है, तो हम पढ़े इस मान देता है एक्स का पावर -1 देता है, इसको क्या करते हैं, माइनस का मतलब 1 हो जाता है, यक्स दिया यक्स हो गया, और जो पावर मान यहाँ पर 1 रहेगा 1 होगा, 2 रहेगा 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो सेम उसी प्रकार या 1 बटा में साइन हो जाता है इंटू साइन, साइन साइन क्या होता है, कट जाता है, लेकिन इस चीज को दिखाया जाएगा नहीं, ठीक है बाबू। ठीक, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर लेंगे, हम साइन इनवर्स साइन क्या होगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 2 थीटा हो गया, y इक्वल टू 2 थीटा। बाबू थीटा का मान कितना दिया है, tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स, ठीक है बाबू। ठीक, इसको हल करने के बाद इतना आ गया। अब इसके आएंगे तो हल होगा नहीं, जब इसके आएंगे वो हल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अब इसका अवकलज करेंगे, ठीक है ना। करने का मतलब क्या था, ये दिया था, माने क्यों है, माने बाबू इसलिए है ताकि छोटा में हो जाएगा, और जब छोटा में हो जाएगा तो उसका अवकलज करने में थोड़ा आसानी होता है, ठीक है ना बाबू। तो अब देखिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 आपका अचर राशि है, बाहर कर दीजिए, tan इनवर्स यक्स बटा में dx, और 2 इंटू tan इनवर्स यक्स का अवकलज अभी आपको पीछे लिखवाए थे, फॉर्मूला आता 1 बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, 2 का गुणा होगा 1 में 2 बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आइए बाबू चलते हैं, दिया है 10वां क्वेश्चन, 10वां दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है बाबू। देखिए यह दो तरीका से बन सकता है, एक तो x का मान पुट करके रखकर, और नहीं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 3 tan इनवर्स x का, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बना लीजिए। देखते हैं, इसको मान ही लेते हैं, हल करते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, tan किधर लाइए, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है बाबू। और देखिए हेंस, ठीक ना, y दिया है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 कर बाबू x ना, x का मान क्या रखना है, tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, बाबू ये आपको फर्स्ट ईयर में सूत्र पढ़ाए थे, यह फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का होता है, ठीक ना। y इक्वल टू tan इनवर्स tan कट जाएगा 3 थीटा, y इक्वल सॉरी अब देखिए, हाँ ठीक है, y इक्वल टू 3 थीटा का है, थीटा का मान क्या दिया है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो जाएगा, और कर दीजिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 आपका अचर राशि है, बाहर कर दीजिए, tan इनवर्स x बटा में dx, 3 इंटू tan इनवर्स x का अवकलज आपको बाबू लिखवाए थे पीछे 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर,
गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। और आज तक हम यही तक रहेंगे, ठीक है ना। आप जो भी क्वेश्चन आगे दिए आप उसको बाबू ईमानदारी से बनाइएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर मत करेगी तो पॉइंट नहीं रह जाता नहीं, अपने ग्रुपों में शेयर कर, पॉइंट छोड़ दला बोले के कि कमेंट करने के साथ साथ शेयर भी करिए, इस तरह आ जाता है रोज यूट्यूब पे थोड़ा। लेकिन हम एक चीज बताओ सावधानी है फॉर्मूला, अगर दूसरा चीज डाल दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले से दिमाग में रखना होगा कि किस चीज का फार्मूला है। शुरू में बताइए ना कि x का ऐसा मान रखना है ताकि जो इनका भी बताऊंगा, लेकिन एक ना लेगा ध्यान दिया था ना वीडियो में और बात में कॉल। लेकिन तू सवाल निकला तब मैंने कि 3/1 पहले का बता दे, दूसरा का बता नहीं बताना विस्तार है, एक को विस्तार बता देना, अगला क्वेश्चन में क्या बताना का फार्मूला उनके देने की चाहिए। तबे बनबो करी नहीं तो कोनो भी अगर नया चीज है ना तो नया चीज के विस्तार से बताई ना। मान रख दो x = sin थीटा जा गोल हो जाए। अभी मान ई तो सवाल बनौले बा वही करती है कि वही पर जइबे अब एक काटा का बा एकर हां दूसरा काटा पड़ ना ए संजय ओए यात्रा हम के कट नहीं मिला, ये तना करे जरूरत नहीं है।